अगर अपराधी सम्राट बन जाए, इसे बिहार के आवाम स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी सम्राट बन जाए, इसे बिहार स्वीकार नहीं करेगी। AK-47 के मामले में इनकाउंटर करने की छाती में बाल सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है। दम है तो दम दिखाओ। हाँ, मैं सिरा ठोक के कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ कर रखते हैं। चाहे किसी जाति का अपराधी हो, अपराधियों से कोई रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता। और ये पुनः ये विजय सिंह है, MLC, जिनके साथ आप फोटो देख रहे हैं रामधन यादव का, ये जदयू के हैं। तो विजय सिंह जदयू के MLC है लोकल बॉडी के। ये पूरी जो तस्वीर है इस बात के प्रमाण है कि लड़ाई जदयू के संपोषित गुंडा बनाम भारतीय जनता पार्टी के संपोषित गुंडों के बीच लड़ाई। रामधनी यादव के इनकाउंटर के बाद जहां जदयू ने राजद पर सवाल खड़े किए थे, वहीं अब राजद की तरफ से पलटवार किया गया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तस्वीरें साझा कर कहीं न कहीं इसे जदयू और बीजेपी की आपसी वर्चस्व की लड़ाई बताई है। उन्होंने साफ तौर पर जो रामधनी यादव है उसकी तस्वीर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ खिंचवाने एवं चिराग पासवान के साथ तस्वीर होने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जदयू के संपोषित एवं भाजपा के संपोषित गुंडे थे जो कि आपसी वर्चस्व में मारे गए। वहीं उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि कहीं ना कहीं कि इसमें राजद को घसीटना कहीं से भी जायज़ नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये गुंडा राज है जहां अपराधियों का मनोबल चरम पर है। हमने आशा की थी कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो अपराध पर नियंत्रण होगा, लेकिन नियंत्रण हो नहीं रहा है और अपराधियों का मनोबल चरम पर है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। पत्रकार साथियों का स्वागत है। आप ये देख रहे हैं कि सुबह से ही मीडिया के टेलीविज़न स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, पोर्टल स्क्रीन पर एक बात की चर्चा हो रही है कि शासन ने एनकाउंटर किया और हम लोग का मानना है कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, अपराधी एक अलग जाति का है। अपराधी की जाति ही अलग है। और मुझे इस बात की हैरानी है कि जब अपराध में भी जात ढूंढ रहे हैं और जात को भी दल से जोड़ करके देख रहे हैं, और उसके हमारे पास उसके प्रमाण है। प्रमाण क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो रामधनी यादव है जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है, उनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है, देखिए। और जो सभापति हैं उनका फोटो, जो गुड्डू हैं, उठाइएगा, उनका फोटो देखिए यहाँ है, जिनको गोली लगी। ये व्यक्ति भी, गुड्डू भी, राजकुमार गुड्डू, ये व्यक्ति भी 2023 में अभियुक्त रहा है रामधन का। इसका फोटो किसके साथ है? ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन चिराग पासवान जी के साथ। नीलम देवी इनकी पत्नी है रामधन का। ये जो है चुनाव लड़ी थी लोजपा से। इनका जो है फोटो सीधे आप जो देख रहे हैं, मिस्टर वर्मा जो MP खगड़िया के हैं माननीय, उनके साथ। और ये पुनः ये विजय सिंह है MLC, जिनके साथ आप फोटो देख रहे हैं रामधन यादव का।
ये जदयू के हैं, तो विजय सिंह जदयू के एमएलसी हैं लोकल बॉडी के। ये पूरी जो तस्वीर है इस बात के प्रमाण है कि लड़ाई जदयू के संपोषित गुंडा बनाम भारतीय जनता पार्टी के संपोषित गुंडों के बीच है लड़ाई। और इस लड़ाई को ये भाजपा और जदयू के गुंडाई की वर्चस्व की लड़ाई है। और बिहार में ये गुंडा राज है। एक ही सम्राट को बिहार सहन करेगा, जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री शपथ लेके बने हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में, उनको देख रहा है, बात कर रहा है बिहार। एक ही सम्राट, अगर अपराधी सम्राट बन जाए इसे बिहार के आवाम स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी सम्राट बन जाए इसे बिहार स्वीकार नहीं करेगी। एक सम्राट बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में हैं, भले ही जनादेश के विरुद्ध हैं, जनभावनाओं के विरुद्ध हैं, जनाकांक्षाओं के विरुद्ध हैं, ब्लैकमेल के कारण बने हो, जैसे भी बने हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, तो बिहार एक ही सम्राट को सहन करेगी। अपराधी भी सम्राट अगर बन जाए नहीं स्वीकार होगी, माफ करना। भ्रष्टाचारी भी सम्राट बन जाए बिहार स्वीकार नहीं करेगा। AK-47 के मामले में इनकाउंटर करने की छाती में बाल सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है, नहीं है। दम है तो दम दिखाओ, प्रचार तंत्र उसका भी नाम बताओ, वह किस पार्टी से, किस जाति से है। जाति ढूंढने वालों को मैं नसीहत देना चाहता हूं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। और इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई अपराधी, सत्ता संरक्षित अपराधी बनाम सत्ता संरक्षित अपराधी के बीच में है, यानी लड़ाई जदयू और भाजपा के बीच में है। ये दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है। 2023 में गोली लगती है रामधन को, अभियुक्त बनता है ये राजकुमार, आज गोली लगती है इसको एक कार्यपालक पदाधिकारी। ये पूरी तरह से लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जात ढूंढ करके किसी पार्टी को बदनाम करने वाले को मैं साफ शब्दों में इंगित करना चाहता हूं। हाँ, मैं सिरा ठोक के कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ कर रखते हैं, चाहे किसी जाति का अपराधी हो। अपराधियों से कोई रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता। हमारे यहां त्वरित कार्रवाई होती है। अपराधियों का संरक्षण एनडीए के अंदर में है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, चाहे वो आरा का मामला हो, बगल में या हाजीपुर का मामला हो, या फिर पूर्वांचल का मामला हो, या पटना शहर का मामला हो। ये सारे सत्ता संरक्षित अपराध बिहार के अंदर में जब से सत्तासीन हुई है, ये नई नवेली जो घोड़ी से उतार करके दूसरे को अपने फेरा ली है, उसमें सैकड़ों हत्याएं, रेप, लूट की बर्दाश्त को अंजाम दिया। बिहार में भय की स्थिति है। बिहार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हर व्यक्ति सहमा हुआ है, डरा हुआ है। न जाने कब किसकी मौत की खबर आ जाए। सुबह निकलता है, जब तक शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता है, मन में एक अंदेशा होता है कि मेरा परिजन सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये हालात है बिहार के अंदर में। इस बात को ढकने की कोशिश की जा रही है। ढकने के काम में सबसे बड़ी भूमिका है सूचना जनसंपर्क विभाग की। सरकार अपना इस्तेमाल करती है तंत्र का, लेकिन बिहार में गुंडा राज है। गुंडा राज है, गुंडा राज। डंके की चोट पर कह रहा हूं, बिहार में गुंडा राज है। गुंडाई की भाषा, लठाई की भाषा, गुंडाई की भाषा भी सरकार की भाषा हो गई है। जो गुंडा और मवाली की भाषा है वो सरकार की भाषा हो गई है। अपराधियों में भय होना चाहिए शासन का, लेकिन नहीं है। अपराधी में भय नहीं है। अपराधी तो फोटो खिंचा रहा है।
अपराधी तो फोटो खिंचाने में व्यस्त है, गुलदस्ता लेने में व्यस्त है, देने में अपराधी सब सरकारें को गुलदस्ता दे रहा है। एक नहीं अनेक प्रधान राष्ट्रीय जनता दल ने, और जब से नई नवेली जो दुल्हन आई है बिहार के, अच्छा पौरा नहीं है भैया। हम तो शुभकामना दिया कि बिहार को बेहतर करिए। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो जाति का जहर बिहार में बोया है, एक एक व्यक्ति जानता है। कुशवाहा में अधरखी, छोटकी दांगी, बड़की दांगी का झगड़ा, यादव भूमिहार से झगड़ा, अतन पिछड़ा से लड़ाई, पिछड़ा को ब्राह्मण से, राजपूत को, अतन पिछड़ा को, एक जहर फैलाया है नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में। दलित का महादलित से झगड़ा लगाकर इस जहर को निकालना एक बड़ी चुनौती है बिहार के अंदर में, और जहर धीरे धीरे बिहार को लिलता जा रहा है। और ये सारे प्रमाण देख रहे हैं, झुटलाने की कैसे कोशिश हो रही है सुबह से। अरे पार्टी के प्रवक्ताओं को तो इतना तो कम से कम ज्ञान प्राथमिक तौर पर कहने की होनी ही चाहिए कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो व्यक्ति का कोई वर्तमान संबंध किससे है। अभी एमएलसी का स्वयं प्रतिनिधि है वो सन्नी यादव, विजय सिंह का प्रतिनिधि है विधान परिषद का, जो लोकल बॉडी के हैं। हम जो बता रहे हैं लड़ाई भाजपा और जदयू के वर्चस्व की लड़ाई को मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है। इसलिए मीडिया साथियों, ये बात अब दूध और पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि ये लड़ाई अपराधी अपराधियों के बीच लड़ाई है। लड़ाई वर्चस्व का है, पोसे हुए गुंडों का है। सरकार पोस रही है दोनों गुंडों को, वो भी तो अभियुक्त रहा है तो इसमें। इसलिए आप कोई अगर आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रमाण दे दे जिनकी अभी तोतली 90 में घुटना के बल चलता था, मां गोद में लेती थी तो बैठता था, वो अभी 25 साल की चर्चा करता है। जो व्यक्ति 2000 में पैदा लिया और 26 में लड़ने का उम्र किसी तरह से हो गया, वो अभी 25 वर्ष की चर्चा कर रहा है, वह भी 90 की चर्चा कर रहा है। जैसे लगता है कि अभिमन्यु है, अपने मां के गर्भ में ही सब कुछ सुना और देखा है। इस तरह की भाषा कुछ लोग बोलते हैं भाजपा जदयू में जो नए नवेले लोग आए। हम तो प्रमाण दिया, और प्रमाण इस बात, तस्वीर झूठ बोल रही है क्या? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की प्रमाण कर सकता नहीं वो थी। अगर नोटिफिकेशन में सन्नी एमएलसी का प्रतिनिधि है तो जदयू का है। 2023 में रामधन यादव और राजकुमार के बीच में झगड़ा हुआ, अभियुक्त रहा है, तो प्रमाण है, एविडेंस है। सत्ता संरक्षित अपराधियों अपराधी के बीच की लड़ाई है, जिसमें सत्ता दोनों तरफ से मजा ले रही है। हमने कहा कि अगर माई का कोई दूध पिया है तो 56 की बात करता, 56 इंच मेरी सीधी चुनौती है, तो AK-47 और AK-56 लहराने वाले को पकड़ के दिखाए, रिकॉर्डर करके दिखाए। सरकार के उनका जो है ना, उसी में आग लगा देगा लोग। इस साहस है। AK-47 वाले के सामने इनकी हिम्मत है। दादा कहते लोग नहीं थकते हैं। AK-47 की चर्चा कर देंगे, 56 की चर्चा है, सीना में बाल है, औकात तो बोल के देखो तो। कल से सारा स्क्रीन आपके खिलाफ धज्जी उड़ा करके धर देगा। हम भी चाहते कि बिहार अपराध मुक्त हो। हमने तो कहा कि सीएम सम्राट चौधरी जी के अपराध मुक्ति अभियान में मेरा समर्थन है, लेकिन सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा देना और पाप लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर करके रास्ता ढूंढ रही है सरकार। जात अपराधियों में जात ढूंढ कर करके रिलेट करती है किसी
दल से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी लीडर से। हम तो बोला, हम लोग बोले ना डंके की चोट पर कि हाँ ये सत्य है, किस राज्य का ज्यादा मुसलमान, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित, सब राजद को करता है वोट। प्रगतिशील समाज के लोग भी जो इनका सामाजिक न्याय में आस्था, वो भी करते हैं। हम नकारते नहीं हैं, वोट लेकर के ठगते नहीं हैं, धोखा नहीं देते। 25 से 30 फिर से 29 से 4 महीना में कर दिए फिनिश, ये सब काम हम लोग का नहीं है। इसलिए वर्चस्व की लड़ाई है, भाजपा वर्सेस जदयू की लड़ाई है। थैंक यू। तो आपने इस साफ तौर पर सुना, शक्ति सिंह यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं ये गुंडे की सरकार है और गुंडों का मनोबल जो है चरम पर है। जिस तरह से जो इनकाउंटर में मारा गया व्यक्ति राजद से जोड़ा जा रहा है, उन्होंने तस्वीरें साझा कर कही है कि रामधनी यादव जदयू और बीजेपी के साथ था। कहीं ना कहीं तस्वीरें भी साफ उन्होंने दिखाई और कहा है कि ऐसे लोग अपराधी हैं और अपराधियों की कोई ना जात होती है ना धर्म होती है और इसे बेवजह पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या एनडीए की तरफ से इसका माकूल जवाब क्या आता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।